आप सबका भारत की भाषा में संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अपनी यूएस की यात्रा समाप्त करके इंडिया वापस आ गए हैं, लेकिन लास्ट डे उन्होंने इंडियन एम्बेसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और नेचुरल है कि उसमें इंडिया के पत्रकार भी थे और बाकी कंट्रीज के भी पत्रकार थे। उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान तो इतना कह रहा है आपसे ट्रेड करने के लिए और इंडिया क्यों नहीं मानता है। तो जयशंकर साहब ने जवाब दिया कि भैया ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद किया था 2019 में, और इंडिया ने एमएफएन का दर्जा दिया हुआ था पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान ने आज तक दिया नहीं था। तो हमने बाद में बालाकोट के वक्त में उसको, पठानकोट के वक्त में उसको विड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसमें डॉक्टर कमर चीमा क्या बोलते हैं, आप पहले सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की। ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। उस पर तो इंडिया नहीं बोलता। अच्छा, ये बात भी ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने ये। अब दोस्तों मतलब ये है कि शुरुआत भी आप करोगे और उसके बाद जरूरत आपकी है, और अब हिंदुस्तान आके आपसे बोले कि भाई ट्रेड शुरू कर दो हमारे साथ, हम तो बर्बाद हो रहे हैं आपके बिना। इतनी बड़ी ट्रेड है आपकी, इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि इंडिया बर्बाद हो जाएगा, आप हमारे साथ ट्रेड कर लो। क्या चाहते हैं, जब आपका मन चाहे जब शुरू कर दो, जब मन चाहे खत्म कर दो ट्रेड। आपका कहने का चीमा साहब मतलब तो यही है ना कि पाकिस्तान ने बंद की थी, हम ये मानते हैं, लेकिन अब आप शुरू करो। और सुनिए, पाकिस्तान ने कब बोला है, कितनी बार बोला है इंडिया को कि आप ट्रेड शुरू कीजिए? कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपके? एक बार विदेश मंत्री ने बोल दिया था टीवी पे आके कि हम तो चाहते हैं कि हम हर कंट्री के साथ ट्रेड करें। तो आपने उसका मतलब क्या निकाला? हर कंट्री में इंडिया भी आता है, तो ठीक है जी, उन्होंने तो ये कह दिया कि इंडिया के साथ भी ट्रेड करें। एक बार बिलावल भुट्टो ने बोल दिया था कि हम तो सब कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं। बस यही आपका बोलना हो गया? ये बोलना होता है क्या? आपने कोई रिटर्न दिया है कभी? जो पाकिस्तान, इंडिया की एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसमें कोई लोग तो होंगे, चाहे जूनियर लोग हों, उनसे बुला के कभी कहा कि हम इंटरेस्टेड है ट्रेड के लिए? कभी भी नहीं बोला गया। और जब भी बोला गया उसके बाद आपके फॉरेन ऑफिस से तुरंत एक डिस्क्लेमर आ गया कि जब तक 370 नहीं हटेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब 370 लगेगी, सॉरी मैंने बोल दिया कि 370 हटेगी, वो तो हट गई। तो जब तक 370 आप दोबारा नहीं लगाते हैं तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो आप बोलते हो। तो क्या करें हम? आपको या तो बस ये, आपसे ट्रेड के लिए हम भीखे, हम मरे जा रहे हैं। हम केवल ये काम कर सकते हैं कि प्लेट में आपको कश्मीर दे दें और कहेंगे भाई साहब हमारे साथ ट्रेड करो। यही चाहते हो क्या? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये बात भी सही ठीक की है कि इंडिया चाहता था कि भारत को एमएफएन स्टेटस मिले, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मिले, ताकि जो ट्रेड, वो कुछ नेगेटिव आइटम्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगे। ठीक है जी। सो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस जब आप देते हैं तो इट मीन्स कि इस मुल्क के साथ हमने कारोबार करना ही करना है। तो वो पाकिस्तान ने नहीं दिया, तो वो कहते हैं हमने भी विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया, गलत किया। मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी, बट एट द सेम टाइम भारत ने क्या किया इस सिलसिले में? क्या भारत ने कहा है, जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें? तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर, तो वो आप आते नहीं हैं। जब पाकिस्तान आपको बुलाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप कहते हैं मैं बायलैटरल्स नहीं करूंगा वहां पे। तब तो आप हर चीज में हमें दूर रखते हैं।
भाई साहब, आपने क्रिकेट की बात की है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं चीमा साहब, क्रिकेट और डिप्लोमेसी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और देश की इज्जत, एक सिपाही की इज्जत और जान से ज्यादा क्रिकेट नहीं है। आप हाफिज सईद को पालते रहो पाकिस्तान में बैठ के, आप जितने भी टेररिस्ट हैं, जो नॉमिनेटेड टेररिस्ट हैं इंडिया के द्वारा, आप उनको अपने घर में बैठ के पालते रहो। और आप कहो कि जी आप आके क्रिकेट खेलें, आप तो बात ही नहीं करते हमसे, आप हैंडओवर कर दो। जितने भी आपके ये नवरत्न हैं, आप वापस कर दो इंडिया को, हम बात करने को तैयार हैं। क्यों नहीं बात करेगा इंडिया? इंडिया कौन सी कंट्री है दुनिया में, एक कंट्री बता दीजिए पाकिस्तान को छोड़ के जिससे इंडिया बात नहीं कर रहा? इवन बांग्लादेश से बात कर रहे हैं, आपसे नहीं करते। कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, आप भी जानते हो। आप पढ़े लिखे लगते हो, पढ़े लिखे हो भी शायद, डिग्री भी आपने ली है इस्लामियत पे, तो आप तो जानते होंगे ना ये चीज कि इंडिया बात क्यों नहीं कर रहा। आप बंद करें सब कुछ और इंडिया से कहें, एमएफएन इंडिया ने 20 साल आपको दे के रखा, आपने नहीं दिया। अब इंडिया आपसे बात करे कि जी एमएफएन के बारे में चलिए बैठ के बात करें, चलिए हम क्रिकेट ही खेल लेते हैं साथ में। क्यों खेल लें क्रिकेट भाई? किसी के खून पे क्रिकेट खेलेंगे क्या हम? हमारी टीम की सेफ्टी कुछ नहीं है, वो इंसान नहीं है। और अब तो बहुत हमको खुशी हुई है जान के कि इंडिया ने पाकिस्तान का नाम जर्सी पे लिखवाने को मना कर दिया। इसी काबिल है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में दो दहशत, दरिंदगी जो फैला के रखी है पाकिस्तान ने, और वो तो यूके में भी दिखाई दे रहा है, ग्रूमिंग गैंग्स में। दुबई से भगाया जा रहा है, सऊदी से भगाया जा रहा है, इंडोनेशिया से भगाया जा रहा है, टर्की से भगाया जा रहा है, मलेशिया से भगाया जा रहा है। आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? नीचे से चौथा नंबर। और यहां पे आप कह रहे हैं कि इंडिया बात करे कि भैया हमारे साथ ट्रेड कर लो, हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, हमको एमएफएन दे दो। अभी तो बड़े आप चौड़े हो रखे हो कुछ समय से, जब से बांग्लादेश के साथ हमारा इशू हुआ है। लेकिन मैं इसमें अपने गवर्नमेंट के साथ हूं, जो कि उन्होंने क्रिकेट खेलने को मना किया, एमएफएन के लिए मना किया, और किसी भी तरीके का कोई भी संबंध पाकिस्तान से नहीं रखना है, इसका धरोहर किया है। दोस्तों थोड़ा आगे देखते हैं इसमें। और अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब पाकिस्तान जो है वो उसके साथ हम बात ही नहीं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है। अगर बांग्लादेश का इशू उठाया है तो हो सकता है पाकिस्तान का भी इशू आया हो। सवाल पैदा होता है। और क्या किया उन्होंने बांग्लादेश पे? यकीनन बांग्लादेश की शिकायत लगाई होगी जी, वहां पे माइनॉरिटीज के, वो शिकायत ही कहते हैं उसको, बंगाली कहेंगे शिकायत, अजी हमारी लगा रहे हैं। देखे ना क्या किस्मत की शिकायत लगा रहे हैं, ये क्या बोला आपने भाई साहब? शिकायत किसकी? जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, हम छोटे छोटे जो हुआ करते थे, तो एक दूसरे बच्चे की शिकायत लगा करते थे टीचर से, या घर में दो भाई आपस में लड़ते हैं तो अपने मम्मी पापा से शिकायत लगाया करते थे। क्या आपने इंडिया को यह समझा है? डिफेंस इंडेक्स में चौथे नंबर की कंट्री, जीडीपी में 5वें नंबर की कंट्री, $700 बिलियन अपना रिजर्व है इंडिया का। हर इंडियन घमंड करता है कि हम इंडियन हैं, और हम क्या चुगली करेंगे, शिकायत करेंगे? हमको एक्शन लेना होगा, क्योंकि इंडिया की ये थ्योरी रही है शुरू से कि जो बायलैटरल, अगर हमको बांग्लादेश से कोई प्रॉब्लम होगी तो ये आपस में सुलझाएंगे, अगर पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम होगी तो आपस में सुलझाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ना अभी कि हमने 3 बार कहा कि हम मध्यस्थता करा दें इंडिया पाकिस्तान के बीच में,
तो मोदी जी ने कहा कि आप छोड़ दीजिए, जो कराएंगे मैं करूंगा, हम सक्षम हैं और हम जो है वो चुगली लगाएंगे बांग्लादेश की। क्या बात कर रहे हो चीमा साहब। और इंडिया को पाकिस्तान और बांग्ला, और जानते हैं अगर हमारे जयशंकर साहब जाके ऐसा कुछ काम करेंगे तो उसमें जानते बेइज्जती आपकी या बांग्लादेश की नहीं होगी, उसमें बेइज्जती इंडिया की होगी कि देखो यार ये छोटे से मच्छर जैसी कंट्रीज के लिए हमसे आके उनकी शिकायत लगा रहे हैं यार। कैसे लोग हैं ये, खुद निपटो इन लोग से। आप इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, जो जयशंकर साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये समझते हैं कि वो जाके जो है शिकायत लगाएंगे बांग्लादेश की। शर्म करो चीमा साहब, शर्म करो। क्या खिलाड़ी, क्या नज़ारे हैं। 1 साल पहले इंडिया बांग्लादेश के गीत गाता था, 3 साल पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के गीत गाता था, आज इंडिया बांग्लादेश की शिकायतें लगा रहे हैं, हम अफगानिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। एनी डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की, ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है? दोस्तों यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत खुशी में चीमा साहब ये बात बोल रहे हैं कि जो अफगानिस्तान 3 साल पहले इंडिया उनको अपोज करता था, आज अफगानिस्तान के साथ है। बांग्लादेश जो कि इंडिया के साथ था, आज पाकिस्तान के साथ है। आप 2 साल रुक जाओ और 2 साल के बाद आप देख लेना कि बांग्लादेश भी इंडिया के साथ होगा। वो कुछ समय के लिए गलती जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर उनको समझ में आ जाएगा कि उनका सही दोस्त कौन है और असली दुश्मन कौन है। पाकिस्तान के साथ उनको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, और इंडिया के साथ क्या बेनिफिट्स होंगे, यही जान के वो चेंज होंगे। और अगर वहां पे आवामी लीग की पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है इलेक्शन के बाद, तब तो वैसे ही सब कुछ चेंज हो जाना है साहब। और जो आपके आईएसआई चीफ वहां बैठे हुए हैं बांग्लादेश में और एक घेरा बना रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, ये सब धरा का धरा रह जाएगा साहब। इतनी जल्दी मत करो एक्शन लेने में कि वो बांग्लादेश आपका ऐसा दोस्त हो गया, मतलब इतना पक्का यार हो गया भाई साहब। आपने पूरी दुश्मनी और जो आपने क्या किया उनके साथ सब बुला दिया बांग्लादेश में। हम भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, बस अब दोस्त हो गए। एक कॉमन आपको एनिमी मिल गया इंडिया के नाम पे। ये चीज बहुत देर तक चलने वाली। जो काम आपके साथ अफगानिस्तान में हुआ, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है चीमा साहब, जो सच होता है जीतता वही है, झूठ के पैर नहीं होते। और ये बात अफगानिस्तान को समझ में आ गई और कल ये बात बांग्लादेश को भी समझ में आएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरे थोड़ा सा, मैं जब इनका वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि मुझे इस पर थोड़ा सा अपना रिएक्शन देना चाहिए। और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा बताइएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।